तो जब मैं आया था उस टाइम तो मतलब $8 पे भी किया हुआ है मैंने, मतलब एक घंटे का $8 मैक्सिमम। तो अभी चलो क्या ही बताना है, मैक्सिमम तो चलो वो तो अपने पे बंदे की कितना भी कर लो ना। मिनिमम मतलब क्या वो मैंने $8 पे, पर अभी सही है, अभी स्टूडेंट्स के लिए सही हो गया है मिनिमम वेज आपको, क्योंकि उस टाइम कैश पे करना पड़ता था। अब तो स्टूडेंट्स फुल टाइम भी कर सकते हैं। वो जो 8 आवर्स वाला सीन हुआ है वो वाली बात कर रहा तू? कौन सा? जैसे पहले 4 आवर्स की होती थी ना, मतलब कि वीक में 20 आवर्स करना होता था, तो वो 4 से 8 आवर्स में हुआ है। हाँ, तो अब वो फुल टाइम कर दिया मैंने। पहले 20 आवर होते थे एक वीक के, तो उसमें फिर 20 घंटे में तो कहाँ ही खर्चा जाता, वो भी $8-10 पे। तो फिर वो कैश पे करना पड़ता है बंदे को। तो मिनिमम तो इतना ही किया है। बाकी अभी तो ठीक हो गया कि अभी यहाँ पे और भी ऊबर वगैरह हो गया या। हाय गाइस, कैसे हो सब? होप सब बढ़िया मज़े में होंगे। द हसलर्स पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के जो गेस्ट है, गेस्ट नहीं है, क्योंकि वो हमारे बड़े भैया हैं जिनकी मेहनत को देखकर मैं हमेशा इंस्पायर हुआ हूँ, और उन्हीं की वजह से मैंने अपनी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू किया था। फिलहाल तो वो काफ़ी दूर कनाडा रहते हैं, बट दिल के काफ़ी पास। तो आइए मिलवाता हूँ अपने बड़े भाई रोहित कटारिया से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भाई पॉडकास्ट पे आने के लिए। अरे कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू भाई तेरा मेरे को बुलाने के लिए। ठीक है रोहित भाई, ऑडियंस को पहले बता देते हैं कि हम दोनों कैसे मिले, है ना, जो कि हमारी पॉडकास्ट का एक फर्स्ट होता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अगर बाय द वे मैं गलत हूँ तो तू सही कर दियो, है ना। ठीक है जरूर भाई। तो जैसे कि मैं ऑडियंस के लिए बता देता हूँ कि रोहित पहले अपने पिंड रहता था, ठीक है, और वो 5th 6th के आसपास आया था तू लालडू। फिर से आप हो यार। हाँ, तो हमने खेलना शुरू कर दिया था इकट्ठे क्रिकेट। बट जो हम मेन उस टाइम इतनी जानकारी नहीं थी, बट खेलते थे साथ, बस उतना ही था। फिर हम या तू शायद 9th में फिर सेंट जोसेफ में लगा, फिर मैं उस टाइम 6th में था। मैंने भी उस टाइम चेंज किया था ना डैफोडिल से। या हाँ, तो फिर ऐसे था, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई। तो जैसे स्कूल जाते थे तो बस में इकट्ठा जाना, है ना, लास्ट सीट पे बैठ के या तो फिर उस टाइम फ्रेंडशिप हुई अच्छी खासी। फिर भी इतना नहीं हुई थी, बट जब एक बार रोहित आया लॉकडाउन में, रोहित कनाडा गया था, तो लॉकडाउन में रोहित जब आया तो उस टाइम से हमारी जो है फ्रेंडशिप हुई। तो आगे जो बात करेंगे कनाडा रोहित कैसे गया ना, कैसे प्लान बना रोहित का, तो ये सब आगे बताएंगे। ठीक है, तो आगे मतलब कि मेन आपको जानकारी मिलेगी, बट ये छोटा सा वो था। ठीक है रोहित, मेन स्टार्ट करते हाँ। तो हैं। बताता। मैं भी अपनी साइड से बता दूं कि हम कैसे मिले थे। मेरी साइड से जो मेमोरीज है, आई थिंक पहले हम क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद जब सेंट जोसेफ में हम इकट्ठे लगे, हाँ हाँ। तो आई थिंक वहां से हम ज्यादा साथ में जैसे जाते थे आते थे। और उसके बाद फिर जब मैं इंडिया आया 2020 में, 19 में, 19 में तो पहली उस बार आया टाइम था। से ज्यादा, क्योंकि मोहित भी उस टाइम जिम वगैरह शुरू की थी इसने, तो उसकी वजह से हमारी ज्यादा फ्रेंडशिप आई थिंक, ज्यादा बॉन्डिंग हुई जिम की वजह से, आई थिंक जिम की मोस्टली। वजह से। तो मैं ऑडियंस के लिए बताता हूँ, मैं रोहित को ही देख के मैंने जो है बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी। मैंने इसको बताया था, मैं कहा भाई तेरी मतलब कि वीडियोस वगैरह कंपटीशन वगैरह वाला देखा था, तो मैंने स्टार्ट किया था या तो रोहित स्टार्ट करते हैं फिर पॉडकास्ट, है ना। या तो रोहित, सबसे बॉडी बिल्डिंग की बात हुई है तो बॉडी बिल्डिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये बॉडी बिल्डिंग का जो कीड़ा है ये कैसे हुआ, कि भाई किससे इंस्पायर हुआ या फिर कुछ और। नहीं, मैं तो इंस्पायर किसी से नहीं हुआ था। मैं तो आई थिंक 10th में था उस टाइम। तो मैं एक फ्रेंड के साथ, मैंने कहा चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। तो कह रहा भाई मैं तो जिम जा रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा जिम क्या करने जा रहा है? कह रहा है चल तेरे को भी लेके चलता हूँ। तो आई थिंक उस टाइम मैं पहली बार जिम में गया। तो फिर 3-4 दिन गया मैं। उससे पहले मैं घर में पुशअप्स वगैरह करता था, जैसे सिटअप्स पुलअप्स वगैरह। तो फिर जिम गया, तो फिर जिम का चस्का पड़ गया मेरे को। तो फिर धीरे धीरे, इंडिया में तो जैसे इतना नहीं था कि नॉलेज नहीं थी, तो जो भी आया खा लिया, है ना, जैसे हैवी वेट लगाया। तो फिर जब मैं कनाडा में आया तो उस टाइम मेरे को थोड़ी नॉलेज मिली कि हाँ भाई क्या होता है, क्या मैक्रोज होते हैं, क्या माइक्रोज होते हैं, है ना, कितना आपको इनटेक करना है, कैलोरीज कितनी चाहिए। तो फिर उसमें थोड़ा ज्यादा नॉलेज बढ़ी। तो फिर धीरे धीरे तो ऐसे करते रहे। तो बाकी तो मोहित ही है हमारा पर्सनल ट्रेनर। अच्छा ले ले मजे ले ले अरे तो है, वो तो है ही है भाई। ठीक है तो बाकी तो यही है। बाकी तो जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है, मोहित को भी दिक्कत होती है, तो आपस में हम डिस्कस करते ही हैं फिटनेस के बारे में स्पेशली।
तो मेन जो हमारी फ्रेंडशिप है वो फिटनेस ने स्टार्ट कराई। या आई थिंक लड़कों में मोस्टली ऐसे होता है, या तो स्पोर्ट्स में होएगा कि स्पोर्ट्स में इकट्ठे हैं तो वहां से शुरू हो गया, या जिम होगी। पढ़ाई में तो कभी नहीं होता, पढ़ाई में तो मुश्किल है। हाँ, पढ़ाई तो कहना वो है, बस करनी पड़ती है। वो तो बस पास हो जाए उतने बहुत है। ठीक है रोहित, जैसे कनाडा तू गया तो कनाडा का पहले से ही प्लान था, बट जहाँ तक मुझे याद है तू उस टाइम कॉलेज में था जब तू मतलब कि मूव किया वहाँ पे कनाडा में ना? हाँ, मैं मतलब हाई स्कूल के बाद मैंने कॉलेज चंडीगढ़ में शुरू किया था, 3-4 महीने गया था मैं। तो मैं वहाँ पे जब शुरू किया उस टाइम तो कोई प्लान नहीं था कनाडा जाने का, लेकिन वहाँ पे जब मैं जाने लगा कि बस जा रहे हैं, ऐसे मस्ती कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं वापस, तो मैंने कहा अगर ऐसे ही करता रहा फिर मेरा तो भाई जिंदगी बर्बाद है, कुछ और करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसलिए फिर मैंने कहा जी कनाडा चलते हैं, कुछ और भी नहीं हुआ तो चल धक्के खाए कुछ तो करेंगे जिंदगी में। तो यही सोच के बस कनाडा का प्लान बना। अच्छा, मतलब कि पहले से कोई प्लान नहीं था? नहीं, वही 2-4 महीनों में प्लान बना कनाडा का। तो पहले तो कुछ हाई स्कूल के बाद यार किसको पता था क्या करना है। हाँ वो तो है, बस वो एक उसमें ये भी यहाँ जा रहा है मैं भी यही चल पड़ता हूँ, ये बीकॉम कर रहा है, ये कर रहा है, वो वाला सीन होता है ना। नहीं, मेरे को तो ऐसे था कि कॉमर्स की हुई थी हाई स्कूल में, तो पता ही आगे भाई बिजनेस का ही करना है, बीबीए होती है जो करते हैं। तो फिर मैंने देखा कि जॉब वगैरह करके भी 10-15 हजार से ज्यादा बना नहीं रहे, तो मैंने कहा इससे बढ़िया बाहर चलते हैं, चल कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाँ, ये तो ऐसे शुरू हुआ था। तो रोहित, जैसे ये कनाडा का ये सीन है कि भी अब जो यहाँ के लोग हैं वो यही सोचते हैं कि भाई अगर बंदा बाहर मूव हो गया, माइंडसेट ये बना लिया अगर बाहर बंदा मूव हो गया तो भाई पैसा ही पैसा है। तो ऐसा रियलिटी में है? नहीं, पैसा तो है, वो तो है, मतलब पैसा तो ऑब्वियसली कहीं भी है यार, वो तो इंडिया में भी अगर आप कुछ ना कुछ करोगे, मेहनत करोगे तो पैसा है। पर ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे आए तो भाई पेड़ लगे हुए पैसे के, पैसे तोड़ लो। स्ट्रगल तो यहाँ पे भी है ना। हाँ, स्ट्रगल तो है, बाकी आपको मेहनत तो यहाँ पे भी पूरी करनी पड़ती है। ये यहाँ पे ये फायदा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज वगैरह है, मतलब कोई करप्शन वगैरह नहीं है, कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप मेहनत करोगे अपनी फील्ड में तो आगे जा सकते हो, मतलब ये यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। बाकी तो यार मेहनत जिसने करनी हो कहीं भी कर लेता है, वो तो है। बट फिर भी यार जैसे अगर भाई किसी ने मूव करना है ना, एक वो जैसे तेरी स्टेज पे अभी +2 वगैरह हुई है, उसने मूव करना है, तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि भाई यही होना चाहिए कि बाहर जाके मैं इतना कमा लूंगा ये, या फिर उसका रियलिटी में ये होना चाहिए कि मेरा मन है तो जाना है मैंने, क्या एग्जैक्ट होना चाहिए माइंडसेट? जो मैंने मतलब जो हमेशा जो नॉर्मली लड़के गलती करते हैं +2 के बाद कि हाँ भी बाहर चले जाओ, फोटोज देख लेते हैं कि हाँ भी जो भी है कि क्लब का सीन है, ये यहाँ पे मौज करेंगे, ये वो सब तो होता ही है जब, बट मतलब ये भी है कि हाई स्कूल के बाद प्रॉपर प्लान होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो दिमाग में होना चाहिए मेरे को, ये मेरा प्लान है। क्योंकि सभी जो भी यहाँ पे आते हैं कुछ भी कोई भी कोर्स वगैरह उठा के आ जाते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। आई थिंक जो तुमने करना है, जिसमें पता है कि अगर मेरे को भाई इंजीनियर बनना है तो भाई वो वाली स्टडी उठा के आओ, ताकि उसमें आगे फिर तुम्हें सक्सेस मिले उस फील्ड में। और दूसरा है कि प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, पुलिस से डिस्कस करो, यहाँ पे भी आ रहे हो, है ना। तो बाकी तो एक्सपीरियंस साथ धीरे धीरे पता चलता है सभी को, पर मैं यही कहूँगी अगर प्रॉपर प्लान है तुम्हारे पास तो इजी रहता है हर एक बंदे को, ये मेरा स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है, बाकी तो रिलैक्स रहे बंदा, यही बहुत है। बट जब तू मूव करा तो तूने बताया था कि हाँ भाई स्टार्टिंग में जैसे तू अकेला था वहाँ पे, है ना, बहुत वो फेस किया, तो कुछ एक कोई क्या सीन रहा था वहाँ पे? नहीं, स्टार्टिंग में तो मैं जब मेरा मतलब फ्लाइट वगैरह होगी तो मेरे को लगा अरे हाँ ठीक है कर लेंगे, लेकिन जब आए यहाँ पे तो मैं बिल्कुल ही मतलब मेरा दिमाग पूरा ही बंद हो गया, क्योंकि दूसरी कंट्री कल्चर शॉक है ना, और ऊपर से मतलब यहाँ पे है थे जैसे, है ना, जिन्होंने मेरे को रखा अपने साथ, लेकिन फिर भी बंदे को अपनी इंडिविजुअली होती है बंदे की हर एक की। पहले तो जैसे समझ नहीं आता बंदे को क्या चल रहा है यहाँ पे, स्टडीज भी कॉलेज में एक्सेंट वगैरह तुम्हारा जो उनका होता है यहाँ पे, वही नहीं समझ में आता बंदे को। और उसके बाद फिर जॉब वगैरह ढूंढो, है ना, जैसे स्टार्टिंग में स्टडी भी करनी है साथ में, तो स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल होती है,
लेकिन आई थिंक वो स्ट्रगल जरूरी भी है, वो आपको ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस देती है डिफरेंट डिफरेंट तरह के। और जैसे मैं स्टडी करता था दिन में, रात में नाइट शिफ्ट थी मेरी 6 दिन और दिन में स्टडी, तो फिर उससे अगर आप 18-19 साल के हो तो उसमें मतलब काफी हेल्प मिलती है कि आप पहले से शुरू से काम करना शुरू कर देते हो 17-18 साल के उम्र से। तो बाकी तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं मतलब गिनाने, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जेब में $2 थे सिर्फ और खाने के भी पैसे नहीं थे, तो मतलब कई बार पानी पी के भी सोए हैं रात को, मतलब खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो वो तो चलता ही रहता है, ये जिंदगी है। वो तो है, पर ये है कि तेरे को 18-19 में एक्सपीरियंस मिल गया काम करने का, तो अब मतलब कि उस कारण से खुशी होती होगी कि हाँ की, है ना? हाँ, क्योंकि अब तो फिर अगर 2 दिन भी काम ना करे बंदा लगता है यार क्या कर रहे हैं घर पे बैठे बोर, तो नहीं करता है, चलो तो आदत पड़ जाती है काम की थोड़ा। बाकी तो यही है, कनाडा है डिफरेंट कंट्री है, लेकिन काम तो यहाँ पे भी करना ही पड़ेगा आपको, वो तो है। तो कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि भाई रोहित मतलब कि टूटा हो? वैसे तो तेरा चैंपियन माइंडसेट है, जैसे अब मैं तेरे साथ रहा हूँ, बट फिर भी कभी ऐसा हुआ हो कि भाई हाँ भाई इंडिया चलते हैं यार, नहीं मन नहीं लग रहा? नहीं, वो मेरा वो हुआ था जब मैंने ऐसे स्टडी खत्म की, मतलब जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, ये सब तो चलता रहता है ना, बाकी जो इमोशनली एक ब्रेकडाउन होता है वो आई थिंक हार्ड होता है। जैसे मैंने जब स्टडी खत्म की अपनी, तो जैसे आपको फाइल लगानी है पीआर के लिए, अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए यहाँ पे, है ना, तो आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है उसके लिए, और वहां से आप अपने पेपर्स लगाओगे पीआर के लिए। तो मेरे को जॉब मिली, एक छोटा सा टाउन था यहाँ पे, अभी भी मतलब इनिस्कल करके, यहाँ से एडमिंटन से 2-3 घंटे दूर है, 2 घंटे एटलीस्ट। तो वहाँ पे जॉब मिली, तो वहाँ पे मैं जैसे काम करता था दिन में, और स्टोर के पीछे था घर जहाँ पे मैं रहता था, तो वहाँ बेसमेंट में रहता था मैं, ना किचन थी वहाँ पे कोई, तो एक छोटा सा स्टोव था, उसी पे मैं खाना बनाता था। और सुबह उठा तो जिम भी थी वहीं पे, टाउन था छोटा सा, मतलब वहाँ पे मोस्टली मतलब मिनिमम मैक्सिमम मतलब होंगे 400-500 बंदे रहते हैं वहाँ पे, और कोई वहाँ पे इंडियन नहीं, अच्छा, भी, और सभी बुजुर्ग लोग रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं जैसे सुबह काम करता था शाम तक, फिर उसके बाद जिम चला गया, आया सो गया, फिर सुबह सो गई, कोई बात करने के लिए नहीं होता था वहाँ पे। तो और मेरे पहले 6 महीने वहाँ पे एक भी छुट्टी नहीं मिली मेरे को काम से। अच्छा। तो उस टाइम पे थोड़ा मतलब दिमाग पे असर पड़ने लग गया कि हाँ भी थोड़ा डिप्रेसिव सा रहने लग गया मैं, क्योंकि अब आपके यहाँ कोई बात करने के लिए है, काम पे भी जा रहे हो कोई नहीं है वहाँ पे, घर पे आ रहे हो वहाँ पे कोई नहीं है, जिम में जा रहे हो जिम में खाली पड़ी है। तो जब आदमी अकेला रहता है तो फिर वो थोड़ा माइंड गेम शुरू हो जाती है। तो उस टाइम फिर जब 8-9 महीने हो गए मेरे को वहाँ पे, तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपने कमरे में बैठा हुआ, तो मेरे को दीवारों को देख के भी डर लग रहा था। अच्छा। ऐसा लग रहा था भाई मेरे को छोड़ेगा। तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया भाई मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, मैं इंडिया जाके मेहनत करके कुछ खा लूंगा, अपनी कमाई कर लूंगा, क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग ही अगर स्विच ऑफ हो गया तो फिर क्या करोगे, कुछ नहीं होगा। तो फिर हाँ, वो वाला टाइम था कि वो थोड़ा हार्ड था, जो कहते हैं ना कि डिप्रेशन, अरे कुछ नहीं होता डिप्रेशन, होता है जिसको जिसके साथ होता है उसी को पता होता है। अभी को पता ही नहीं चल क्या रहा है अभी, बट फिर भी मजाक बनाते हैं यार, नहीं यार ये तो वैसे ही है ना, कुछ नहीं है, डिप्रेशन एंजाइटी कुछ भी नहीं होता है ना, बट जिसको होता है फिर उसको पता है। हाँ नहीं, ये चीज होती है, इसको मतलब ये कि जिसको होता है उसको अगर एक बार पता चल जाए भी हाँ भी ये तुम कर सकते हो, है ना, उसको हैंडल करने के लिए मेन है, अगर आप आपके साथ यार दोस्त हैं उनके साथ सोशलाइज कर रहे हो, फैमिली है, आजकल यही प्रॉब्लम है ना हमारे कि सभी अकेले रहते हैं मोस्टली, जैसे जॉइंट फैमिली होती थी अब सभी इंडिविजुअल रहते हैं, तो उसकी वजह से ये सारा शुरू हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, है ना। हाँ ये बात है। तो वही टाइम था जब मेरे को लगा, तो फिर मैं वहां से वो टाउन से निकल गया था, मैं छोड़ दिया मैंने। तो फिर वापस सिटी में आया, तो थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ, उसकी वजह से मेरे को थोड़ी हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे। अच्छा। डिप्रेशन वगैरह में गया मैं, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है
माइंड से तो सारी कनेक्टेड है बॉडी, तो उसके बाद से फिर थोड़े हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे, तो पर अब सही है। तो रोहित, जैसे कनाडा में जो ये जॉब्स का है, ये 1 आवर के हिसाब से जो वो होती है, वेजेस होते हैं ना, मैंने सुना है। या तो मिनिमम कितने वेज पे काम किया तूने और मैक्सिमम कितने पे किए 1 आवर के हिसाब से, अगर तूने बताना हो तो? मतलब मिनिमम तो जब मैं आया था उस टाइम तो मतलब $8 पे भी किया हुआ है मैंने, मतलब एक घंटे का $8। मैक्सिमम तो अभी चलो क्या ही बताना है, मैक्सिमम तो चलो वो तो अपने पे बंदे कितना भी कर लो। मिनिमम मतलब किया वो मैंने $8 पे, पर अभी सही है, अभी स्टूडेंट्स के लिए सही हो गया मिनिमम वेज आपको, क्योंकि उस टाइम कैश पे करना पड़ता था, अब तो स्टूडेंट्स फुल टाइम भी कर सकते हैं। वो जो 8 आवर्स वाला सीन हुआ है, वो वाली बात कर रहा तू? कौन सा? जैसे पहले 4 आवर्स की होती थी ना, मतलब कि वीक में 20 आवर्स करना होता था, तो वो 4 से 8 आवर्स में हुआ है। हाँ, तो अब वो फुल टाइम कर दिया मैंने, पहले 20 आवर होते थे एक वीक के, तो उसमें फिर 20 घंटे में तो कहाँ ही खर्चा जाता, वो भी $8-10 पे, तो फिर वो कैश पे करना पड़ता है मुंडे को, तो मिनिमम तो इतना ही किया है। बाकी अभी तो ठीक हो गया कि अभी यहाँ पे और भी ऊबर वगैरह हो गया या स्किप द डिशेज जैसे डिलीवरी वगैरह के लिए, तो स्टूडेंट्स को काफी इजी हो गया, पर पहले ऐसा नहीं था। हाँ, पहले थोड़ा हार्ड था। ठीक है रोहित, तो बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, क्योंकि तू यहाँ से एक बॉडी बिल्डर ही गया था हमारा तो हो गया। ठीक है रोहित यार, तूने एक कंपटीशन भी जैसे वहाँ पे खेला था कनाडा में, तो कंपटीशन का मन कैसे हुआ? कंपटीशन का ऐसा था कि मैं अभी कॉलेज से पास आउट ही हुआ था उस टाइम, तो उससे पहले मैं थोड़ा बल्क में था, तो मैंने सोचा कि 2-3 महीने में थोड़ा शेड करूंगा बॉडी को, तो मैंने शेडिंग की, तो मेरी मतलब बॉडी फैट परसेंटेज आ गई थी 8-9% पे आ गई थी, है ना। तो फिर मेरे को किसी ने कहा भाई तू कम्पीट क्यों नहीं करता, मैंने कहा उसके लिए तो मेरे को स्टीरॉइड्स वगैरह लेने पड़ेंगे, उसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो फिर मेरे को उस बंदे ने बताया कि एक कंपटीशन है NPA करके, नेचुरल फिजिक एथलीट एसोसिएशन, वहाँ पे तुम नेचुरली कम्पीट कर सकते हो, आपको टेस्ट करते हैं स्टेज पे जाने से पहले, आपका टेस्ट लेते हैं कि अगर आपने कोई सामान लिया हुआ है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई कर दो। तो मैंने कहा चल ठीक है देखते हैं, मैंने सर्च की उसके ऊपर, मैंने कहा चल ये सही है, तो मैंने तैयारी शुरू की, थोड़ी और शेड की, कार्डियो वगैरह डाइट वगैरह से मैनेज की, पोजिंग वगैरह पे काम किया यूट्यूब पे देख के, और मेरी जितनी सेविंग थी, मैंने जितना एस्टिमेट लगाया था, तो पैसे उससे ज्यादा लग गए। अच्छा। तो जो कंपटीशन बुक करने के लिए देनी पड़ती है, तो जिस दिन कंपटीशन था उससे एक दिन पहले मेरे जेब में $50 रह गए थे, और वो कंपटीशन है दूसरी सिटी में जाके, कैलगरी है यहाँ से 3 घंटे दूर है। अच्छा। और फिर अगर वहाँ पे जाओगे तो आपको होटल भी बुक करना पड़ेगा, और आपको जो टैनिंग वगैरह करनी थी वो भी आपको करानी पड़ती है ना, और तो ये सब था, तो और आपको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, है ना, कि गाड़ी वगैरह वो ही मेरे पास थी, तो मैंने जिस हिसाब से एस्टिमेशन लगाई थी, तो मेरे पैसे उससे पहले खत्म हो गए, एक दिन पहले, तो मैं टेंशन में आ गया कि यार इतनी मेहनत की है, तो ये में ना पैसे हैं बिल्कुल ही, सारा क्रेडिट वगैरह सारे फुल, तो मैं थोड़ा मतलब अपसेट सा हो गया थोड़ा। तो हमारे जो कॉमन फ्रेंड है विशाल बाबू, तो वो हम दोनों इकट्ठे रहते थे, तो वो कह रहा अरे कोई नहीं, देखी जाएगी, चलते हैं, है ना, हमें जाएंगे कैसे, तो उसके अंकल यहाँ पे रहते हैं, तो उनकी हमने मतलब पुरानी सी वैन ऐसी खड़ी हुई थी उनके घर पे, तो हमने वो उठाई, हमने कहा चलिए लेके चलते हैं, देखी जाएगी, वहां तक पहुंचाएगी कि नहीं, तो हम लेके निकल गए, वहां पे निकल के मील्स वगैरह साथ में ले गया था मैं अपने जो चाहिए, तो वहां पे जब एक मैकडॉनल्ड्स था, वहां पे जब पहुंचे हम कैलगरी, तो मैकडॉनल्ड्स की पार्किंग में हमने गाड़ी लगाई, वहां पे अंदर वॉशरूम वगैरह यूज किया, गाड़ी की सीट वहीं पे रेट हुई, तो अगले दिन सुबह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है कैलगरी में, तो उसके अंदर था कंपटीशन, तो हम वहां पहुंचे सुबह में, ट्रेनिंग वगैरह करवाई से पहले, तो सारा करके पहुंचे, तो मैं देखा यहाँ पे तो भाई बहुत तगड़े तगड़े एथलीट आए हुए हैं,
तो पर मेरा ये था कि भाई मेरे को एक बार स्टेज पे देखना है करके, जो इतनी मेरे को मेहनत की है, मेरे को बस स्टेज का एक्सपीरियंस लेना था, मेरे को कुछ नहीं था जीतना है, मेरे को बिल्कुल दिमाग नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था कहाँ आएगा। तो शुरू हुआ, तो स्टेज पे गया, पोजिंग वगैरह की, है ना सारा। तो मेरे को ये था कि अगर टॉप 5 में भी आ गया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई। तो फिर जब एंड में उन्होंने अनाउंस किया कि 5th प्लेस पे कौन है, 4th पे कौन है, तो फिर मैंने कहा, मेरा थोड़ा दिल सा हो गया, मैंने कहा चल टॉप 5 में नहीं आए, चलो कोई नहीं। तो फिर मैं 3-2 फर्स्ट वाला मेरा नाम आ गया। तो मैं तो शॉक हो गया एकदम। तो उस दिन मेरे को लगा, मैंने कहा भाई ये तो अलग ही काम हो गया। तो कंपटीशन जीता। आई थिंक वो मैं उस कंपटीशन में पहला मतलब इंडियन था, मतलब जो जीता कंपटीशन, मतलब अब तक उस टाइम तक का। तो फिर वो जीता, तो फिर मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस था। एक बार मेरे को एक्सपीरियंस लेना था। बाकी उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट नहीं था कम्पीट वगैरह करने में। उसके बाद अगर आपको हायर लेवल पे जाना है तो फिर आपको सामान वगैरह यूज करना पड़ेगा। और शायद तेरे वो कोच ने भी कहा था कि तूने बता रहा था बात कि भाई तू तेरे जो जेनेटिक्स हैं वो हायर लेवल वाले हैं, तो तू कर सकता है कम्पीट, तूने मना कर दिया। हाँ, जो यहाँ पे मैंने जिसके पास मैं गया था, मेरे फ्रेंड ने भेजा मेरे को कि तू तैयारी तो कर रहा है, एक बार उससे डिस्कस कर ले जाके पोजिंग वगैरह के लिए। वो कंपटीशन की तैयारी करवाता था, उसका नाम था जस्टिन कॉस्टमैन। अभी तो नहीं है, वो पास आउट हो गया, दुनिया में नहीं है अभी। तो मतलब अच्छा बंदा था, तो उसने मेरे को बहुत एनकरेज किया, कह रहा भाई तू कम्पीट कर आगे, तू आगे जा सकता है। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं क्यों फिर ऐसी अपनी बॉडी को बर्बाद करूं। ये पर अच्छा एक्सपीरियंस था, करना चाहिए अगर किसी का इंटरेस्ट है। भाई ये तेरा मेन ये था कि तुझे एक बार स्टेज पे जाना है। हाँ, बस मेरे को ये था कि एक बार एक्सपीरियंस लेना था। ठीक है रोहित, तो ये जो एक्सपीरियंस था भाई, मज़ा आया ये वाला एक्सपीरियंस सुन के कि वो जो शायद ये वो उन दिनों की बात तूने एक बात बताई थी कि तेरे पास पैसे भी नहीं थे और तू मन में एक बार सोच रहा था कि भाई कुछ मिल जाए, और वो तेरे को नीचे से भी पड़ा मिले थे, याद है कुछ ये वाली बात? वो तो मेरे साथ बहुत बार हुआ, वो मेरे साथ आई थिंक वो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो आई थिंक वो रियल है। वो मेरे मतलब वही जब मैं टाइम बता रहा था कि ऐसे टाइम भी था कि जेब में $2 पड़े होते। तो मैं जैसे कई बार ऐसे हुआ, तो एक बार ऐसे था कि मैं बाहर वॉक कर रहा था, पता है कि जेब में $2 है, क्योंकि फीस वगैरह भरनी होती है उस टाइम, है ना, और भी खर्चे होते हैं, तो फिर वो प्रायोरिटी होती है बंदे की। ऐसे वॉक कर, मेरे को भूख लगी थी, मेरा पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा यार कुछ मिल जाए, क्योंकि मेरे साथ बचपन में भी ऐसे हुआ कि जब मैं कहता हूँ अरे 5 रुपए मिल जाए, 5 रुपए वहां पे बड़े मिल जाते थे। तो उस टाइम भी मैंने कहा यार, मैंने कहा वाहिगुरु $10 ही मेरे को खिला दे, मेरे को खाना भूख लगी। वो मैं ऐसे चल रहा, मैं देखने लग गया, तो वहां पे साइड में $10 का एक नोट पड़ा हुआ, पैक पड़ा हुआ, तो मैंने उठाया। मन में आया होगा भगवान है तो है ना, आसपास ही घूम रहे तो है ही है यार, तो मानना चाहिए। जो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ये यूनिवर्स है, जो हम प्रार्थना करते हैं भाई मेरे को ये दे दे, सच्चे दिल से, वो मिलता ही है फिर आपको। उसमें आपको बस बिलीव होना चाहिए, बिलीव जरूरी है यार, बिलीव है, फेथ है, तो सब कुछ मिलता है। अगर तू कनाडा ना गया होता तो इस टाइम इंडिया में क्या कर रहा होता? इंडिया में इस टाइम वैसे तो आई थिंक मैं भी कहीं जॉब कर रहा होता, या फिर कोई बिजनेस वगैरह सेटअप किया होता, या जिम वगैरह में कुछ, या अपनी जिम वगैरह खोली होती मैंने। तो इंडिया में तो स्पेशली इस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का हाल है, मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है बंदा इतनी इजीली, और फिर भी मेहनत करते कुछ ना कुछ तो यार बन ही जाता है। रोहित बैंकर होता हुआ कैसे लगता? तूने बीकॉम करी थी, बैग उठा के, ट्रॉली उठा के जा रहा, सुबह जाते लंच बॉक्स ले। रोहित लगा हुआ है, अरे लंच टाइम के बाद आना, वो बैंक में कहते हैं ना लंच टाइम के बाद आना। हाँ वही, अभी टाइम नहीं है खाने का टाइम। वैसे ऑफिशियली पता तेरे को लंच टाइम नहीं होता बैंक में, अगर माय लॉ देखा जाए सरकारी बैंकों में लंच टाइम नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो धक्के से ले लेते हैं, गोली दे रहे हैं। तूने मॉडलिंग भी करी है, तूने है ना काफी, एक शॉर्ट फिल्म भी करी है 2-3, है ना,
तो अभी कोई, मैं अभी भी कर रहा हूँ। हाँ तो वो भी अभी कर रहा है। तो अगर किसी नए बंदे को स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो क्या मतलब कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस या कुछ ऐसे की भी, हाँ भाई इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो क्या बताना चाहेगा उनको? जैसे मॉडलिंग वगैरह के लिए तो जैसे कोई एजेंसी हो, है ना, तो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो अपनी फोटोज वगैरह, वीडियो उनको, है ना। या यहाँ पे जैसे यहाँ पे कनाडा में है, यहाँ पे जैसे अगर आपको कमर्शियल मॉडलिंग करनी है जैसे एड वगैरह के लिए या एक्टिंग वगैरह में करना है, तो आपको एक एजेंट होना चाहिए जो आपका सारा मैनेज करता है, जो आपको काम वगैरह दिलाता है, मतलब काम नहीं दिलाता, आपको ऑडिशन वगैरह दिलाता है, तो उसके बाद आपको ऑडिशन देना है, तो अगर उन्हें सिलेक्ट किया तो आपको काम मिलता है। तो मेनली यहाँ पे ये ऐसे है कि आप किसी एजेंट से कनेक्ट करो, तो उसको फोटोज वगैरह भेजो, है ना, अगर उसको सही लगा तो आपको कहेगा भाई हाँ मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा, और उसमें वो फिर वो 15% होता है जो आपकी जो भी आपको मिलेगा उसका 15% वो रखेगा। अच्छा, अगर उससे ज्यादा कोई ले रहा है तो वो फ्रॉड है, उसके चक्कर में पड़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक। और 50% अगर कोई ले रहा है तो वो जेन्युइन है। तो यहाँ पे सिंपल प्रोसीजर होता है, और यहाँ पे ये है कि आपके अगर टैलेंट है ना, अगर आपने ऑडिशन अच्छा दिया तो आपको काम मिलेगा। यहाँ पे ऐसे नहीं कि अभी अरे भाई बंदा सही दिख रहा है या फिर कनेक्शन है तो काम मिल जाएगा, नहीं। अगर बड़े से बड़ा एक्टर भी है, बड़े से बड़ा मॉडल भी है, तो उसको भी ऑडिशन देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, बट इंडिया के कंपेयर, बता। यहाँ पे जैसे अब जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे इतना काम नहीं है, पर फिर भी चलता रहता है। जैसे मैंने अभी काफी कमर्शियल वगैरह की है, मॉडलिंग में भी थोड़ा किया हुआ है काम, एक्टिंग में भी किया है, तो ये चलता ही रहता है। ठीक है, तो मतलब कि जो इंडिया के कंपैरिजन में अगर बात की जाए कि वहाँ के जो मतलब कि है, तो वहाँ पे भी करप्शन वाला सीन है इसमें, जैसे कि अब फ्रॉड्स वगैरह होते हैं कि तेरे को बता दिया तो, बट ऐसा कुछ है नहीं, तेरे से पैसे ले लिए, ऐसे होते हैं वहाँ पे? जैसे मूवीज वगैरह में एक्टिंग करने के नहीं, तेरे को बोला जैसे यहाँ पे वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, तेरे पास मैसेज करते हैं कि भाई हाँ भाई ऐसे ऐसे करके तुम्हें फीस डिपॉजिट करानी है, तो ऐसे वहाँ पे भी होते हैं फ्रॉड स्कैम्स वगैरह? नहीं, अगर आपसे कोई फीस ले रहा है मॉडलिंग के लिए कि हाँ भी आपको काम दिलाएंगे या एक्टिंग के लिए, तो वो फ्रॉड है, क्योंकि वो आपसे फीस क्यों लेगा? अगर आपको कोई काम दे रहा है तो उसको आपको पैसे देने चाहिए, आपसे पैसे ले रहा है वो फ्रॉड है। अच्छा, है कि नहीं? अगर उसने कुछ पैसे लेने हैं तो वो उसमें से वो कमीशन लेगा, जो मतलब कि तेरे आपको 20,000 का। हाँ, अगर आपको कोई मॉडलिंग एजेंसी है उसने काम दिलाया कि आपको भाई ये एक कमर्शियल है, एड है ना, तो उसके लिए आप ऑडिशन दे दो, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो 15%, इंडिया में भी आई थिंक 15% ही है जो जेन्युइन एजेंसी है, तो वो 15% रखेंगी, बाकी आपको मिलेगा। तो अगर कोई आपसे पैसे ले रहा है कि भैया आपको काम दिलाएंगे, वो तो फ्रॉड है, उसके चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, मतलब कि इंडिया में मैंने सुना है काफी होता है, बहुत ज्यादा होता है इंडिया में। मुंबई में मेरे जैसे काफी हैं नोन जो इंडस्ट्री में है, जो काम कर रहे हैं, तो उनसे मैंने काफी सुना है कि ये ऐसे होता है। वही है ना, कंसल्टिंग एजेंसी इतनी है कि भाई हाँ पूछो मत कि हाँ भाई हम दिलाएंगे, अब दिलाएंगे काम तुम्हें। भाई इंडिया में तो फायदा नहीं है, इंडिया में तो मेरे को जैसे कई आए हैं ऑफर्स वगैरह की, यहाँ भी मूवीज में, मुंबई में, या जो भी होता है कि यहाँ पे थोड़े छोटे मोटे जो प्रोडक्शन हाउसेज है, तो नहीं भाई यहीं पे जो करेंगे यहीं पे कर लेंगे। इंडिया में क्या स्टार, इंडिया में तो वहीं पे स्टार बनेंगे, कह रहे जो भी होगा मूवीज वगैरह जो भी करनी होगी वहीं पे करेंगे अब। हाँ, अभी तो चल, अभी तो मैं इतना फोकस नहीं करूँगा, मेरा फोकस अभी थोड़ा करियर वगैरह सेटअप कर लें, थोड़ा कुछ ना कुछ सेटअप कर लें, तो उसके बाद साथ में ये तो चलेगा ही, तो ये तो लॉन्ग टर्म शॉट है ना। मूवीज का, एक्टिंग का यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 साल आपको लगेंगे थोड़ा अच्छे करने। अगर आप चाहते हो कि भाई 2 दिन में, क्योंकि आपको काम तो मिल जाएगा अगर आपकी किस्मत में हुआ, पर आपको कला ही नहीं आती है, एक्टिंग नहीं आती, तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे जाके, उसका फायदा नहीं। वही बात है। तो रोहित भाई, तू भी उदास होता है कभी कभार घर वालों के लिए? हाँ, वो वाला सीन होता है कि हाँ यार मिलाओ, ये हो गया, जैसे वैसे तो तू आ ही जाता है 1 आधा 2 साल के बाद, बट फिर भी उदासी बीच में आती है कि हाँ यार मिलाऊं? नहीं, उदासी नहीं आती, क्योंकि मैं शुरू से ही अकेला रहा हूँ। पहले मैं अपनी दादी के साथ रहता था छोटे से, तो
मम्मी पापा के साथ रहा हूँ 4-5 साल, फिर मैं इधर आ गया। उदासी ऐसी नहीं होती कि मिस करता हूँ, बस यही होता है कि जो है कि हाँ भी वो अकेले हैं वहाँ पे, थोड़ा ना कि माँ बाप के साथ होना चाहिए बंदे को, थोड़ा टेक केयर करने का, कोई प्रॉब्लम आए है ना, तो वही होता है मेन। तो बाकी अभी देखते हैं फ्यूचर में, तो फिर क्या पता इधर ही आ जाए, है ना। तो ये तो कभी कभी तो होता ही है, वो तो है ही है, पेरेंट्स हैं तो होएगा ही। बाकी हम भी तेरे से इंस्पिरेशन लेते हैं कि हाँ भी माँ बाप के साथ रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, तेरे ऐसा बेटा बनना चाहिए सभी को, वो आज्ञाकारी बेटा। आज्ञाकारी भरत। तो रोहित, जैसे तू जब कंपटीशन जीता था वहां पे, तो कभी मन में आया था हसलर्स पॉडकास्ट पे आने का मौका मिलेगा? नहीं भाई, मैं तो, मेरा सपना पूरा हो गया, तूने बुलाया तो मैं, मेरे को जब तूने कहा कि भाई मेरे पॉडकास्ट पे आना है तेरे को, तो मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। देख मेरी आंखों में नींद है अभी, नींद आई नहीं मेरे को उस दिन से सोया नहीं, कह रहा है ना, वो पॉडकास्ट की वेट हो रही थी कब होगा। अरे नहीं, वही है, नहीं अच्छे पॉडकास्ट है भाई, थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। कहे दिल से आपका भी शुक्रिया, आप आए हमारे पॉडकास्ट पे अपनी क्या भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में से टाइम निकाल के। बाकी तू बता, तेरा क्या प्लान आगे, फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या माइंडसेट है इस टाइम तेरा? मेरा माइंडसेट तो भाई यही है, अब पॉजिटिव सोचता हूँ, जो सोचता हूँ, है ना। जैसे ये भी शुरू किया, इंस्टा पे भी चल रहा है ना, अब वो सेकंड ऑप्शन रह ही नहीं गया कि भी मेरे को कुछ और करना है ना। एक माइंड क्लियर है, निशाना साथ रखा है, बस तीर छोड़ने की देर है कि कब तीर छूटे। है ना, टाइम, बस वो टाइम देख रहा हूँ, वो निशाना दिख रहा है, हाँ भाई साहब, गोल गोल क्लियर है, मतलब कि ये वाला सीन है कि हाँ भाई करना तो इसी में। वही बात है ना, जैसे अभी मैं देखता हूँ आजकल, मतलब हम भी तो वैसे इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, और जो मैं देखता हूँ 17-18 साल के जो लड़के हैं, तो मतलब कंपैरिजन है ना जो, वो एक तरह का जहर है, बहुत बड़ा। कंपेयर करते हैं, जैसे अब जैसे कई लड़के मेरे को मैसेज वगैरह करते हैं, अरे भाई ये वो कंपैरिजन है, वो कभी नहीं करना चाहिए। ये तेरे से सीखना चाहिए सभी को ना, कि भाई तू अपने, जैसे कहते हैं ना वो घोड़े की तरह अपने उस पे लगा हुआ है। तो कई हमने भी वो गलती की है, मैंने भी, जब मैं 19-20 साल का था, मैंने भी वो गलती की है कि भाई तू अपने काम कर रहा है, अपना फोकस पे है, एक ही दम किसी को देख लिया और डिस्ट्रैक्ट हो गया, कंपैरिजन करने लगा, भाई उसके पास ये है मेरे पास नहीं है। तो वो सबसे गलत चीज है। एक प्लान बनाओ, स्टिक रहो, है ना, वो खुद ही मतलब पूरा होएगा प्लान। कंपैरिजन तो भाई सबसे गंदी चीज है आज के दिन में। सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इससे आदमी डिस्ट्रैक्ट होता ही है। बाकी किसी की लाइफ ऐसी नहीं कि भाई अरे क्या आवाज है, जन्नत है पूरी। सही बात है, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, सभी की सेम प्रॉब्लम नहीं है, पर सभी की लाइफ में प्रॉब्लम भी है ना, प्लस पॉइंट भी है हर एक की लाइफ के। किसी के ये समझ सोचे कि भाई उसकी लाइफ तो बहुत ही अच्छी है, हर एक की प्रॉब्लम होती है। बाकी ये सोशल मीडिया पे मतलब दिखाता कुछ हो रहा, होता कुछ और है। मैं ट्राई करता हूँ भाई, अगर मैं अभी तो मैं डालता नहीं पोस्ट वगैरह, अगर मैं डालूं तो मैं वही दिखाऊं जो मैं हूँ। मैं गाड़ी के साथ फोटो खिंचवा लूंगा, वो तो फिर गलत है ना, वो तो यूथ को तुम क्या मैसेज दे रहे हो, फिर क्या फायदा। तभी यार मैं भी वही है सीन, अगर मैं यूट्यूब भी, अगर मैं अब मैंने अपने जो ये तो चलो पॉडकास्ट वाला चैनल है, बट जो दूसरा भी है उस पर मैं अपनी रियल दिखाता हूँ, है ना, कि मैं अगर शॉप पे हूँ तो भाई ये है भाई मेरी शॉप, है ना, मैं यहाँ पे काम, यहाँ पे मैं पूरा दिन बैठता हूँ, 5-6 घंटे यहाँ देता हूँ, बाकी टाइम उसको देता हूँ, कि लोगों को लगे नहीं ना कि हाँ भाई ये तो भाई ऐसे है, इसको फुल मतलब की आज़ादी मिल रखी है कि ये बनाए कंटेंट, है ना, बट काम करना पड़ता है कि भाई कुछ ना कुछ तुम, कहीं से पैसा आएगा तभी तुम कहीं पे लगाओगे, वो वाला सीन है। अगर मैंने यही चीज सीखी अभी तो, मतलब पिछले 2-4 सालों, उससे पहले मैं भी यही गलती करता था कि भाई अगर आपने एक काम पकड़ा है ना, उसको एटलीस्ट 1 साल तो दो, है ना, उससे जो आपको जो भी एक्सपीरियंस मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा, तो आप उसके बाद अगला स्टेप ले सकते हो। पर एक जगह पहले एक प्लान के ऊपर खड़े रहो, एक काम करो, उसको थोड़ा टाइम दो एटलीस्ट, है ना, कोई अगर कुछ चीज सीख रहे हो उसको भी टाइम दो। आज की क्या है कि भाई एक हफ्ता देखा नहीं हुआ तो भाई अरे कुछ और कर। सही बात है, तो वही गलती करते हैं हम लोग। वही बात है, ये जैसे मेरे से बताता, जैसे मेरे से कोई भी, मेरे जैसे कजन है जो छोटे हैं अभी, है ना, पूछते हैं कि अरे मेरे को भी ऐसे करना है, ये करना है,
मैंने कहा भाई अभी जो तुम्हारे हाथ में जो चीज है ना वही करो। हर एक चीज टाइम के साथ मिलती है। अगर मैं अब जो मेरी एज है, अगर मेरी एज में मेरे को कुछ मिला है तो इसलिए मिला है कि मैं उस मेच्योरिटी मेरी उस लेवल की आ चुकी है, इसलिए मेरे को वो चीज मिली है। अगर मैं 18 का होता है, मेरे को $1 मिलियन मिल जाता तो मेरे से कहाँ संभाला जाएगा। सही बात। मेच्योरिटी उस हिसाब से नहीं है। वही है ना, जो भी मिलता है टाइम के साथ ही मिलता है। आदमी को सब्र रखना चाहिए। यही बात है, जैसे तूने अभी बात करी ना कि भाई हाँ कि भाई एक अगर तुमने काम शुरू किया है तो उसको टाइम दो। तो जब मैंने वो रील्स वगैरह इंस्टा पे शुरू किया था तो शायद मैंने जुलाई में करा था, मैंने तेरे को बताया था, मैंने कहा हाँ जब मेरे वो मिलियन वाली वीडियो गई थी तो उसको पाँच महीने हुए थे तब गई वो। उसके बाद मैंने जाके लॉन्ग कंटेंट शुरू किया कि हाँ भाई अब मेरे को पता है कि वो रील्स मैं अब रेगुलर बना रहा हूँ, है ना। बट रील्स एक मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचूं तो एक वो नहीं है ना, कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे एक यूट्यूब, जैसे अब मेरे को पता है कि मैं आप खुद को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ कि है ना, सामने रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। तो फिर उस कारण से मैंने बाद में सोचा कि हाँ भाई अब आ गया टाइम कि लॉन्ग कंटेंट शुरू करना चाहिए, है ना। तो ये सीन था वो पहले। नहीं हाँ। तो फिर वही था कि भाई एकदम अब रील्स भी स्टार्ट कर दिया, अगर सब तुम इकट्ठा मत कुछ भी स्टार्ट करोगे तो फिर वो दो साइड वो फिर गिर जाओगे, वो वाला सीन है। और वैसे अब जैसे जो तेरी रील गई है ना, मिलियन 2-3 मिलियन से ऊपर, तो पहले 5 महीने का तेरा एफर्ट है ना उसके पीछे, तभी हो गई है। तो कोई भी बंदा वो बैक स्टेज नहीं देखता क्या एफर्ट डाला है, वो देखता है रिजल्ट। अरे यार इसका एकदम 3 मिलियन चली गई, वो एक ही थोड़ी चीज, उसके पीछे मेहनत है, कंसिस्टेंसी है, जो मेन चीज है वही चाहिए। अगर आपका टैलेंट कम है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है इतने, पर आपका कंसिस्टेंसी है ना, आपके पास लगन है एक ही चीज में, तो हो जाता है सब कुछ। आजकल ये थोड़े इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देख के 16-16 साल के लड़के डालने लग जाएंगे, अरे मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरे साथ ही होता है, वो सैड सॉन्ग वगैरह। जबकि जिंदगी है भी नहीं, सिंपल जिंदगी है। जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाना है बना लो, जितना सिंपल रहना वो भी रह लो, आपके ऊपर ही है। वो तेरी बात सच्ची है कि भी टाइम के साथ ही मिलती है चीज़। अब शुरू तो मैंने 2020 में भी किया था, बट वही है ना, कंसिस्टेंट नहीं रहा, है ना। उस टाइम इतना वो, या मैं फिर उस टाइम भगवान को था कि ये अब इसके पास उतना है नहीं टैलेंट कि भी अभी नहीं कर पाएगा उतना लोगों के सामने रिप्रेजेंट खुद को। तो वही है, अब जाके थोड़ा स्टेबल हुआ है। बाकी दूसरी चीज जो मैंने पिछले, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीजें कि अगर कोई भी देखेगा, अगर कोई यंग बंदा देख रहा है ना, उसको कुछ ना कुछ तो टिप्स मिलेंगे, है ना। जो मेरे को जो बेनिफिट मिल रहा है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो है ना, अगलों को बेनिफिट मिलना चाहिए। तू अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, जिसने एक्सपीरियंस किया है ना। हाँ, अगर आपको 1% भी कुछ एफर्ट इससे मतलब नॉलेज से मिलेगा कुछ ना कुछ, तो बढ़िया ही है ना। अब जैसे पिछले 1-2 साल से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, इसके ऊपर बहुत मैंने मतलब काम किया। ये मैंने वो जो बुक है एक, मैं तेरे को बता भी रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है, मैजिक करके, है ना, मैजिक ही है, तो वो वाली बुक मैंने पढ़ी थी। तो उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है सभी को पता ही होगा, मैनिफेस्टेशन का। तो वो मतलब मेरे लिए काम किया। तो मेरे को सब में जो भी देखेंगे उनको मैं यही कहूंगा, भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो मैनिफेस्टेशन, वो करनी चाहिए कि मैनिफेस्ट करो भाई। जो सुबह उठते हो जब, या शाम को रात को सोते हो 5 मिनट पहले सोने से, या सुबह उठ के 5 मिनट या 10 मिनट, वो जो मेडिटेशन करते हैं ना, चाहे मेडिटेशन ना भी हो, आंखें बंद करके विजुलाइज कर लो कि मेरे को ये चाहिए जिंदगी में। वो जो विजुलाइज करोगे आप और सच्चे दिल से उसको मतलब मांगोगे ना, सीधा फिर वो भगवान के पास जाते ही है, या यूनिवर्स जो भी है ऊपर उसके, तो वो काम करता है कि वो सारा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। वो चीज करनी चाहिए, मतलब जिसको भी सक्सेस चाहिए। तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ एक चीज, है ना। कई लोग मैनिफेस्टेशन और ओवर थिंकिंग को जोड़ देते हैं ना। मैनिफेस्टेशन ओवर थिंकिंग जोड़ देते हैं, वो फिर बस ओवर थिंक करते रहते हैं, बट उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करते। अब मैनिफेस्टेशन क्या है, वो मैनिफेस्टेशन तब काम आती है अगर जो तुम चीज सोच रहे हो उसके लिए काम भी कर रहे हो, है ना। तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन मींस अट्रैक्ट प्लस एक्शन। अट्रैक्शन पहले अट्रैक्ट करो, फिर एक्शन भी लो उसके लिए। सही बात है। अगर आप बैठे गए मेरे को ये जॉब मिल जाए, वो तो फिर एक्शन भी तो आपको लेना पड़ेगा ना। यहाँ पे कोई जॉब चाहिए, तो आप एक्शन क्या ले रहे हो, वो तो नहीं है। एक्शन लेना जरूरी है।
अभी एक्शन भी लेना जरूरी है। ठीक है रोहित, तो अभी एक खुश है लाइफ से, मतलब कि अभी जैसे जिस स्टेज पे है, क्या कहता है? अरे यार बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ लाइफ से। पहले भी जो मैं मतलब वैसे तो भगवान देता ही है सब कुछ है ना, जैसे वो कहते हैं ना कि जितना आप अप्रिशिएट करोगे उतना मिलेगा। जैसे एक स्टोरी है मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। जैसे मैंने सुनी थी एक वीडियो में, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैं शेयर करूंगा कि एक कोई पैगंबर था या कोई बंदा था, मतलब पहले टाइम में। तो लोग कहते थे कि भाई इसकी भगवान से सीधी बात होती है। अच्छा। तो एक उसके पास एक अमीर बंदा आया बहुत, तो उसको कह रहा भाई अगर तेरी भगवान से सीधी बात होती है ना, भगवान को कहा भाई मेरे को आज के बाद कुछ और मत दे, मेरे को बहुत ज्यादा दे दिया। कह रहे चल ठीक है। अच्छा। तो उसके बाद एक उसको भिखारी मिलता है, तो भिखारी कहता है भाई तो भगवान से अगर तेरी सीधी बात होती है उनको क्या भाई मेरे को कुछ तो दे, है ना। तो फिर वो अगले दिन वापस आता है, तो उसको अमीर बंदा जो होता है वो उसको पूछता है, कहता है तो क्या कहा भगवान ने। तो वो कह रहा भाई भगवान कह रहा तू उसका शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, तो उधर को देना बंद कर देगा। तो कह रहा भाई शुक्रिया अदा कैसे बंद कर दूं, मेरे को इतना दिया उसने, है ना। तो कह रहा भाई वो तेरा फिर वो उधर को देता रहेगा क्योंकि शुक्रिया अदा कर रहा है उसको। तो भिखारी के पास जाता है, भिखारी कहता है तो क्या कहा भगवान ने। तो कह रहा भगवान ने कहा भी अगर तू मेरा शुक्रिया अदा करेगा तो तेरे को मैं दूंगा। तो भी शुक्रिया अदा किस चीज का करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कह रहा तेरे पास सांस है, तेरे पास हाथ है, तेरे पास पैर है, तू सुबह उठ रहा है, उसका शुक्रिया अदा कर, है ना। तो कह रहा नहीं मैं नहीं कर रहा, तो उसको नहीं मिलता है। तो फिर वो मतलब मॉरल यही है कि आप जितना शुक्रिया अदा करोगे, ग्रेटिट्यूड दिखाओगे, उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, मेरे को मतलब वैसे तो इतना कुछ दिया भगवान ने अभी तक और आगे भी देगा। पॉजिटिव माइंडसेट, जैसे तू कहते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट, है ना, बाकी अपने मेहनत करते रहो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो मिलता रहता है। बाकी तो खुश तो बहुत हूँ इस टाइम में, वो ये यार मिले हुए हैं, है ना, इतने फैमिली माँ बाप अच्छे हैं। सही बात है। एक बढ़िया जगह पे बैठा हूँ, है ना, काम कर रहा हूँ, हाथ पैर सलामत है, और क्या चीज है, यही चीज। बाकी तो पैसा तो जितना मर्जी कमा लो कभी खुश नहीं हो सकता, खुशी थोड़ी मिलेगी इससे, सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता बंदा। तो जो तू पॉजिटिव माइंडसेट की बात कर रहा है ना यार मैं अगर तेरे को सच्ची बात बताऊं ना, मैं 2023 से अगर मैं पहले की बात की जाए, ये तो 2023 के मिड में पता नहीं कैसे मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। मैं भाई बहुत टेंशन लेता था, है ना, अगर ये नहीं हो रहा भाई क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। तो ये जब मैंने स्टार्ट किया ना, पता नहीं कैसे ही माइंडसेट चेंज हुआ कि हाँ भाई टेंशन दूर होगी यार। मैंने कहा कि भाई इतनी टेंशन लेके कुछ नहीं बना, है ना। तो मैं कहा आप कुछ लाइफ विदाउट टेंशन के जी लेते हैं, क्या पता कुछ बन जाए। तो वही सीन है कि भाई उसके बाद से फिर कहना टचवुड, कहना जो हो रहा है सही हो रहा है, वो चीज है। नहीं वही है कि उसके उससे ये भी होता है आप टेंशन ले रहे हो, एक तो आपके अगर दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है वो भी ब्लॉक हो जाता है टेंशन लेने से। सही बात है। नेगेटिविटी आएगी, आपके जो भी सारे लोग अराउंड है उस नेगेटिव कर रहे हो सभी को, है ना, वो वाइब्रेशन दे रहे हो, नेगेटिव वाइब्रेशन। तो अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन दोगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे आप, है ना। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी आएगी आपके पास, और पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिविटी आएगी। सही बात है। और ऊपर से आप हेल्थ को अपनी खराब करो। मैं भी पहले बहुत ही ओवरथिंक करता था जब मैं मतलब 20-21 साल का था, क्योंकि उस एज में आदमी कहता है मेरे को अभी मिल जाए सब कुछ जल्दी, और अभी आगे अभी आगे पता चला कि भाई जो मिलना है उस टाइम मिलना है, और कुछ फायदा नहीं है। अगर वो मिल भी जाएगा तो 2 दिन बाद तेरे को नॉर्मल लगेगा। वो जो खुशी मिले वो यहीं से मिलेगी, अंदर से खुद को ही मिलेगी। पैसा तो वो खुशी नहीं देगा, सुकून जरूरी है, जरूरत तो कुछ चाहिए, वो नीड तो है ही है, और वो फिर बैलेंस जरूरी है इनर और आउटर वर्ल्ड के साथ। ठीक है रोहित, बहुत मजा आया तेरे साथ पॉडकास्ट करके। तो पॉडकास्ट के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सक्सेस जो माइंड में तो इमेजिन करता है उसको 2-3 पॉइंट्स पे वो कर एक्सप्लेन करे, जो डेफिनेशन है मेरी सक्सेस की। कि वो जो तू माइंड में मैनिफेस्टेशन की जैसे बात चल रही थी, है ना, तो करता तो होगा तू माइंड में कि हाँ भाई यार मेरी सक्सेस ऐसी दिखेगी, तो उसको अगर 2-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेगा? मतलब सक्सेस ऐसे नहीं कि भाई मतलब जो मेरे को एंड गोल ये है, वो ऐसा नहीं है। वो मतलब कि अगला स्टेप मेरा क्या है तो उसके बारे में सोचता है। वो बेस्ट है कि
छोटे छोटे स्टेप से फिर आगे, क्योंकि एंड गोल तो मेरे किसी को नहीं पता क्या है, नहीं पता। एज लॉन्ग एज तुम ग्रो कर रहे हो कि भी आज मैं यहाँ पे हूँ, चल मैं अभी सोचता हूँ कि मैं अब यहाँ पे कैसे पहुंचूंगा, मेरा अगला गोल इतना है, उसका अगला गोल इतना है। बाकी एंड गोल तो होना ही चाहिए कि अभी मेरे को ये मिल गया होता है नहीं, तो फिर वो तो आपकी लाइफ ही खत्म होती है, आपका सारा पर्पस ही खत्म होगा। तो मेरा यही होता है कि भाई जो जिस स्टेज पे अभी मैं हूँ कि अच्छा मेरा अगला गोल मेरे को ये करना है, इस साल मेरा ये गोल है या फिर फ्यूचर का, मैं ज्यादा सोचता हूँ। बाकी सक्सेस तो मेरे लिए ये है कि एज लॉन्ग एज तुम ग्रो कर रहे हो, है ना, वो ग्रो करते हुए जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसी से आपको खुशी मिलेगी। और खुशी क्या है, यही खुशी है कि अगर ग्रो कर रहे हो, सेटिस्फाइड हो रहे हो आप अपने लाइफ से, तो यही है मेरे लिए सक्सेस। तो यही है एज लॉन्ग एज यू ग्रोइंग, ग्रो कर रहे हो, सेटिस्फाइड हो रहे हो, उससे तो यही सक्सेस है। बाकी तो पैसा भी मेरे को 5 मिलियन चाहिए या 10 करोड़ रुपए चाहिए, वो तो सक्सेस नहीं है, वो तो उतना ही, मतलब अगला स्टेप क्या आपका छोटा स्टेप लो, उसके ऊपर काम करो। एक स्टेप पौड़ी चढ़ोगे तभी धीरे धीरे ऊपर जाओगे, अब सीधा 10 पौड़ियां नहीं चढ़ सकते। ठीक। बाकी तू बता तेरे लिए सक्सेस क्या है? यार सक्सेस मेरे लिए यही है, जैसे कभी कभी मन करता है मेरा भी बाहर आ जाऊं, है ना, कि बाहर, बट फिर एक मन में आता है कि यार घर वालों ने जैसे ना एक हार्डी फेज मान ले, है ना, कोई इतना भी यार मैं वो हुआ नहीं है ना कि शॉप पे ही हूँ, तो कभी कभार घर वालों का भी सपना होता है, वो तो वैसे कहते नहीं कि भी हाँ भाई हमारा लड़का ये बन जाता है ना, बट फिर भी उनका होता है। तो जैसे जो मैं अब कर रहा हूँ, है ना, तो उन्होंने हार्ड फेज देखा है, तो वो जब इसका अच्छा फेज आएगा ना और मैं उन लोगों के साथ होऊंगा, है ना, एंजॉय कर रहे होंगे उस मोमेंट को, तो वही सक्सेस होगी। जैसे मैंने मतलब कि मैनिफेस्ट किया था, जब स्टार्ट किया था, मैं कहा मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी 1 दिसंबर को, तो ऐसे ही मन में एक मैं ना यार मन में सोच लेता हूँ कि हाँ, तो मैंने सोचा कि यार अगर अगला 1 दिसंबर है, ठीक है, मैं उस चीज़ को इमेजिन कर रहा हूँ, मैं अपना सिल्वर प्ले बटन लेके उनके साथ बैठा हुआ हूँ, है ना, चारों, मैं, मेरी बहन, मम्मी पापा बैठे हुए हैं एक किसी भी वहाँ पे, है ना, डिनर करने गए हुए हैं, और ऐसे वो सामने सिल्वर प्ले बटन और कोई फोटो खींच रहा है, तो बस ऐसा ये मूवमेंट है ना, उनको दिखा दिया ना। जल्दी ना, कोई चक्कर नहीं, कोई वो नहीं है कि तो वैसे हम सोच लेते हैं ना, बट ऐसा कोई मूवमेंट हो कि भाई हाँ सक्सेसफुल वाला मूवमेंट मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो बस वो सक्सेस है ये चीज। उसके ऊपर ये है कि एक चीज जो तू डेट सेट कर रहा है 1 दिसंबर को, वो हटा दे, डेट वही इमेजिन करके मेरे को हाँ, मतलब कि है कि जो मूवमेंट है ना वो सक्सेसफुल वाला, जैसे कोई मैं अच्छा काम मैंने कर लिया ना, कि घर वाले मेरे नाम से मम्मी पापा को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, हाँ भाई ये उनके मम्मी पापा, मोहित के मम्मी पापा जा रहे हैं, है ना, इससे अपने ही छोटे से शहर में, और उनको किसी ने कह भी दिया यार, एक आधे बंदे ने भी कह दिया, तो उनके लिए तो कहना वही हो जाएगा ना कि हाँ कुछ कर रहा है हमारा लड़का, है ना, वो चीज। अरे वही है, अभी ये साल बहुत अच्छा जाएगा तेरे लिए, मेरे को फीलिंग आ रही है दोनों के लिए भाई। हमारे लिए तो अच्छा ही है, तेरे लिए भी अच्छा ही है। अच्छा ही है, नहीं यार टचवुड अच्छा ही है, बस एक होता है ना, बंदा सोचता तो है ही है कि भी हाँ अगर ये ऐसे हो जाए, वो ऐसे, बस वो चीज है। और उसको फिर ये है कि आपके दिमाग पे हावी ना हो चीज, नहीं सोच रहे हो अरे यार ये मिल गया नहीं, एक बार सोचो अपने काम पे फोकस करो, वो चलता रहेगा सारा। अरे अब माइंड में आता भी नहीं, जैसे मैंने पहले, तेरे को पता ही है चैनल तो 2020 में शुरू हुआ था वो फिटनेस वाली वीडियोस के साथ, तो उसमें ये सीन था कि वो लड़का, अगर वो मोहित को देखा जाए तो वो मोहित इसके बाय प्रोडक्ट पे ध्यान देता है कि इस चीज से पैसा आएगा, और जो अब वाला मोहित है वो इस पे ध्यान देता है कि कंटेंट कैसे बनाऊं, क्वालिटी कैसे इंप्रूव करूं, है ना, थंबनेल कैसे, इन चीजों पे ज्यादा सोचता है। तो ये फर्क है कि मेरे को लगता है कि हाँ भाई उस मोहित से ये मोहित इंप्रूव्ड है, बस ये। क्यों अगर कर रहे हो तो सक्सेस तो मिलेगी, और वैसे भी सक्सेस यार बहुत ही मतलब ज्यादा ही क्लीशे वर्ड है सक्सेस। भाई सक्सेस क्या मतलब, ये तो वर्ड ही गलत है, हटाना चाहिए सक्सेस। खुशी है, मतलब कि है ना, खुशी होना चाहिए इसका वर्ड, है ना, हाँ खुशी या फिर ग्रोथ एक एक्चुअल वर्ड होगा। हाँ कि ग्रोथ भी, हाँ मेरी ग्रोथ हो रही है। सक्सेस तो यार क्या मतलब, किसी को नहीं पता सक्सेस क्या है, कुछ भी नहीं। हाँ, ये तो बस इल्यूजन ही है एक। अब वही है कि मिलियन में वीडियो चल जाए, सक्सेस तो ये भी है, कहना है ना, ये हो जाए, क्योंकि पहले से वो मिलियन में अगर मिलियन में चली तो 2 चली जाए, तो फिर वो
तो ये तो है सारा, बाकी तो ज्यादा कुछ ना हुआ है। आदमी मेन है लाइफ एंजॉय करे, रिलैक्स रहे, अपना काम करे, बाकी तो यूनिवर्स पे छोड़ देता। शुक्रिया अदा करे भाई, मेरे को सब मिला हुआ है। माँ बाप, अगर माँ बाप सही है, खुश है, हेल्थी है, तेरी हेल्थ सही है ना, तेरे जो फ्रेंड्स है साथ में वो सारे अच्छे हैं, तो यही होती है और क्या है। हाँ, तुम्हारे आसपास की जो एनर्जी है वो सारी पॉजिटिव है, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए। अगर नेगेटिव भी है तो उसको तुम थोड़ा हेल्प करो कि हाँ भी बता क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे तुम, अगर यार दोस्त को भी प्रॉब्लम है तो उसके साथ खड़े हैं। यही सक्सेस है। अगर आपने $1 मिलियन कमा भी लिए, कोई फ्रेंड आपकी मतलब उसमें मुसीबत में आप उसकी हेल्प ही नहीं कर रहे, तो वो क्या फायदा उसका। सही बात है। बट यही है कि मैं तो भाई इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि भी 2-4 जेडे दोस्त हैं वो है ना, बढ़िया है, घर वाले साथ हैं, इससे ज़्यादा मुझे यार है भी नहीं कुछ। मैं यही है सीन है, वो मेन है घर वाले सही रहने चाहिए। और मतलब हजार लाइक दोस्तों की भीड़ से अच्छा है कि दो दोस्त ऐसे हो जो मतलब असली दोस्त हो। और असली मेरे को लगता है कि यार दोस्त है ही नहीं, हम फैमिली वाला सीन हो जाता है हमारा, है ना, तो हमें इतना वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वही आप जैसे कहते हैं, अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड भाई, बेस्ट फ्रेंड अगर है तो बेस्ट फ्रेंड वो कोई मतलब वो एक दो ही होते हैं और ये अरे मेरा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, नहीं भाई, जो बेस्ट फ्रेंड होता है वही फ्रेंड होता है। एज अ फ्रेंड तो फिर वो नहीं, वो तो तुम्हारा हेलो हाय वाला सीन है क्या ना। हेलो हाय वाला है, हाँ, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड और भाई ये सब एक ही है वो, बाकी हेलो हाय तुम्हारा वो तो तुम क्या ना, वो तो करना पड़ता है ना आसपास, वो सीन है बस। बाकी यही है कि हाँ, यही हमने कहा कि पॉजिटिव रहना चाहिए, मूवमेंट को अप्रिशिएट करो, हर मोमेंट को, है ना, जो मिल रहा है। बाकी अगर कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए जो अच्छा है ना, जो मतलब इसके साथ ही बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन अच्छी है, प्यार है आपके से, वो तो फिर सोने पे सुहागा रहता है। वो तो फिर जिंदगी संवर गई, क्योंकि जो तुम्हें मेन एट द एंड तो उसी के साथ बिताना है ना। आई थिंक मेरे को लगता है कि अगर आपको एक लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिल जाए, कहते नहीं कि हर एक every successful man has a woman behind him, right? तो कि यार एक औरत का हाथ होता है एक सफल आदमी के पीछे, तो वो सही बात है मेरे हिसाब से। सही बात है। अगर अगर आपको अच्छे लाइफ पार्टनर मिल जाए तो फिर वो आपको और सक्सेस मिलती है, आपकी लाइफ अच्छी रहती है, आपके माँ बाप अच्छे रहते हैं। ये तो बात है। वो तो अब तेरा जो लाइफ पार्टनर है वो हमें जल्दी इंट्रोड्यूस करवाएगा तू। जब आ जाएगा मैं टपक जाएगा है ना, तब दिखाता हूँ मैं, कोई नहीं, व्लॉग चैनल पे लाऊंगा उसको। बाकी एंड करते हैं ना पॉडकास्ट को, मजा आया। अरे बहुत बढ़िया, मजा आया। बाकी तो और भी बातें थी कई, आई थिंक हमने नहीं की, पर चल मेन की जो भाई करने बैठे तो फिर मेन चाहिए भी। हाँ भी, हाँ, करने बैठे फिर अब पूरा दिन भाई करते रहेंगे, हमारी बातें नहीं खत्म होगी। बाकी तो मेन ये है कि आगे यहाँ भी कोई अगर देख रहा है उसको कुछ सीखने को मिलती है, मेन तो यही है। बाकी तो हमारी बातें तो वो तो हम अलग बैठ के करते रहेंगे, सही बात, तो ऑडियंस को कुछ सीखने को मिल जाएगा। बाकी सभी सक्सेसफुल हो, सभी खुश रहें, बस मेन यही है। अप्रिशिएट करते रहो हर चीज को, सब कुछ मिलता रहेगा टाइम से। अप्रिशिएट करते रहो, माँ बाप का ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखो बस, और अप्रिशिएट करो हर एक चीज को, बस सब कुछ कदमों में आती है, टाइम से मिल जाएगा क्या ना, सब मिल जाएगा।